नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर के इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। इकाई संख्या 1 से बीए के जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, मेजर पेपर हो या माइनर पेपर हो, आपको पढ़ना होता है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक, पर्सपेक्टिव्स माने होता है परिप्रेक्ष्य, और एजुकेशन माने होता है मतलब शिक्षा माने एजुकेशन और के माने आप। तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये आपको अंग्रेजी में इस पेपर का नाम होता है। चाहे आप अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी भी तैयारी मैं करवाता हूँ, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाता हूँ। कुल मिलाकर के बीए के अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, सब्जेक्ट आपका शिक्षा शास्त्र है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए भोजन करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम में अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं तो आपको यानी शिक्षा शास्त्र में, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे, आप एमए में जाएंगे, या फिर आप जो है सीडीपी पढ़ते हैं, जब आप टेट सीटेट की तैयारी करते हैं, उन सभी जगहों पर आपको ये चीज़ें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ने पड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। यूनिट 1 से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो कि 2025-26 की परीक्षा में आपकी बार आने वाले हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के ये एक प्रकार से इकाई संख्या 1 के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। चलें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करता है? तो इसको कहा था, हस्बैंड वाइफ थे एक, उनका नाम था क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो पति पत्नी है आपस में। इन दोनों ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का, यानी कि जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानव संबंधों और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? मनोविज्ञान। जब मनोविज्ञान की बात हुई तो पहले कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन मनोधन विज्ञान, यानी मन धन विज्ञान, यानी क्या होगा? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये धारणा कुछ दिनों तक चलती रही, फिर खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही। लगातार विद्वानों ने इस पर, कुछ विद्वानों ने समर्थन किया, कुछ विद्वानों ने विरोध किया। फिर आया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर ये प्रक्रिया कुछ सालों तक चलती रही और इस पर भी डिबेट लगातार होते रहे। कुछ विद्वानों ने समर्थन किया, कुछ विद्वानों ने इसका एक प्रकार से खंडन किया। इस तरीके से खंडन मंडन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही और फिर लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है, ना ही मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है बेटा। तो फिर प्रश्न आपका उठता होगा मन में कि गुरुदेव, मनोविज्ञान फिर किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान जो है जानते हैं किसका विज्ञान है? फिर विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, जब कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, निर्विवाद रूप से सभी विद्वानों ने मुहर लगा दी, खटाखट से चल रहा है मामला कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान, ना तो आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान। जब ये चीज़ें एक प्रकार से विद्वानों के बीच में फैलनी शुरू हो गई, फिर उसके बाद में आते आते 20वीं शताब्दी, ठीक है, जब एक प्रकार से विद्वानों ने एक प्रकार से कहा नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान या चेतना के विज्ञान से कहीं ऊपर उठ करके है, तो फिर विद्वानों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव बताएं कि मनोविज्ञान फिर किसका विज्ञान है। तो विद्वानों ने चर्चा पर चर्चा किया, तर्क वगैरह करते हुए तमाम एक प्रकार से विद्वानों की टोली बैठी और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि मनोविज्ञान जो है ना तो मन का विज्ञान है, ना ही आत्मा का विज्ञान है और ना ही चेतना का विज्ञान है। अगर एक शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो मनोविज्ञान की यही परिभाषा है। मनोविज्ञान की परिभाषा
को एक प्रकार से जो समर्थन मिला क्रो एंड क्रो का मिला। इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार तो है ही, साथ ही साथ में मानव संबंध, चूंकि मानव मनुष्य के व्यवहार के द्वारा ही मनुष्य के संबंध का डेवलपमेंट होता है। तो जब आप मनुष्य के व्यवहार की बात करेंगे तो मनुष्य के संबंधों की बात करेंगे। जैसे समाज शास्त्र ना तो समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र ना ही एक प्रकार से मनुष्यों का अध्ययन करता है, जबकि मनुष्य के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन समाज शास्त्र करता है। ऐसे ही मनोविज्ञान मन, आत्मा और चेतना, इन सभी को एक चीज में इंक्लूड करने वाली एक ऐसी धारणा है जिसको कहते हैं मानव व्यवहार। उसी मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। मेरे हिसाब से जो सत्यनारायण जी की कथा के रूप में मैंने आपको समझाया, आपके दिमाग में आया होगा कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, मनोविज्ञान की परिभाषा का आधुनिक रूप क्या है? तो मनोविज्ञान की आधुनिक रूप है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान किसका है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य विज्ञान मानव मस्तिष्क का विज्ञान, मानव चेतना का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, सब कुछ कहा गया मैंने बताया। लेकिन मनोविज्ञान वास्तव में है क्या? व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे अब की बार, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी कि रियल साइंस है। किसने कहा? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, कोहलर या मैकडूगल, ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। किसने कहा कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ वर्णन है? तो मैकडूगल नाम के प्रोफेसर मैकडूगल ने कहा, मनोवैज्ञानिक है। चौथा क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया। कहने का मतलब यह है कि पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, मन का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद चेतना का त्याग किया, चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर चेतना भी त्याग गई। अब वह व्यवहार की विधि की स्वीकार करता है। बिल्कुल सही बात है, पूरा का पूरा इतिहास इन्होंने बता दिया। किसने बताया? स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन या फिर पेस्टालॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेस्ट। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ कहाँ के निवासी हैं? वुडवर्थ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। SOR मॉडल जो है इन्होंने ही दिया था, वुडवर्थ ने, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक है जिसको किसने लिखी है? डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक को लिखा है जेम्स ड्रेबर नाम के मनोवैज्ञानिक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, विश्व में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो लिपजिंग में। लिपजिंग कहाँ पर पड़ता है भैया? लिपजिंग जो है जर्मनी विश्वविद्यालय के अंदर है। 1879 ईस्वी की अगर बात की जाए, ये 1879, और लिपजिंग पड़ता है आपका जर्मनी विश्वविद्यालय में। तो वहीं पर एक प्रकार से विलियम बुंट नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने विश्व में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रैक्टिकल की जो प्रयोगशाला, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी, वो खोली। ठीक है, लैब। अगला क्वेश्चन से, व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से कौन संबंधित है भैया? प्रोफेसर मैकडूगल जो है, ये व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से संबंधित है मनोविज्ञान के। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन से, बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिहेवियर नाम के पुस्तक को लिखा है, व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं, उनका नाम है बेटा क्या? उनका नाम है वाटसन। प्रोफेसर वाटसन जो हैं, ये किसके जनक हैं? ये व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक, ठीक है, कौन है? वाटसन है। और इन्हीं वाटसन ने बिहेवियर नाम की पुस्तक लिखी है। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक और पावलोव, इन्होंने बड़ा शोध किया है जानवरों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित करी? तो मैंने आपको बताया था विलियम बुंट ने, लिपजिंग यानी जर्मनी विश्वविद्यालय में 1879 में एक प्रकार से स्थापित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बुंट, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यानी पर्सनालिटी, और जो शिक्षा संबंधित जो संपूर्ण बिहेवियर होता है वो सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ये किसने कहा? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं प्रोफेसर स्किनर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है।
यह परिभाषा किसने दी शिक्षा मनोविज्ञान की? तो ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इस परिभाषा को दिया है किसने? स्किनर नाम के विद्वान ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 12 नंबर। सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो सबसे पहले कब स्थापित की गई भैया? 1879 ईस्वी में विलियम वुंट के द्वारा लिपजिंग में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार है, ठीक है, संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। किसने कहा? बहुत ही फेमस प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया होती है तथा मनोविज्ञान में से जो व्यवहार होता है, तो प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया और जो व्यवहार होता है उसे रिलेटेड विज्ञान होता है शिक्षा मनोविज्ञान। संयुक्त रूप से ये बात कही थी स्किनर नाम के विद्वान। स्किनर ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक पर बड़ा काम किया, शिक्षा मनोविज्ञान पर। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से होता है? तो पढ़ाने और सीखने से होता है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर स्किनर ने ही कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा थी कौन सी इनमें से? मनोविज्ञान की जो प्राचीनतम परिभाषा इनमें से जो मानी जाती है वो एक प्रकार से मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसके रूप में आत्मा का विज्ञान जो है, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर मानव मस्तिष्क का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार के रूप में आया। पहला ये होगा, सेकंड नंबर पर ये होगा, थर्ड पे ये होगा और फोर्थ पे ये होगा, और वर्तमान में चल रहा है यही। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना गया भैया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को माना गया है आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? बड़ा फेमस प्रश्न है। इस कथन को किसने कहा था भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था इस कथन को। शिक्षा की परिभाषा को देते महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक हो या मनुष्य, उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जो सर्वांगीण है उसका बाह्य प्रकटीकरण से होता है, उसके सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति होता है, ताकि वो एक प्रकार से बाहर बता सके। ये एक प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो लाइव क्लास हो जाएगी, या पुरानी वीडियोस होंगी उन सभी के मिलेंगे। PDF नोट सभी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड होगी तो उसकी भी, जैसे ये चल रहा क्लास, इसकी PDF मिलेगी। इसके अलावा आपकी परीक्षा लिखित भी आपको मिल जाएगी, यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय के लिए भी एक प्रकार से मॉडल पेपर मैंने एक दिया है, और 2-3-4 मॉडल पेपर आपके तैयार हो रहे हैं। सब कुछ मिलने का प्रयास रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए व्यवस्थित है, वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी डाउट सेशन वगैरह जो होंगे आपके सभी के मिलेंगे। मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महासंग्राम, सब कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, सबकी PDF भी मिलेगी। इसके साथ साथ केवल एक ही सब्जेक्ट की तैयारी नहीं, केवल शिक्षा शास्त्र का मिलेगा। शिक्षा शास्त्र के अलावा सारे सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, खास करके जैसे आपके 3 सब्जेक्ट जो मेजर के होंगे उनकी तैयारी, माइनर का होता है किसी किसी में, किसी किसी में नहीं होता है। माइनर का पेपर देखिए, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हो जाएगा या सेकंड सेमेस्टर में माइनर का होगा। यानी एक ईयर में केवल 1 साल में एक बार माइनर का पेपर होगा। तो थर्ड सेमेस्टर में अगर माइनर हो गया है तो फोर्थ में नहीं होगा माइनर, फर्स्ट में हो गया है तो सेकंड में माइनर नहीं होगा, ठीक है। बस 2 बार माइनर की परीक्षा होती पूरे BA में, ठीक है। को करिकुलर की हर सेमेस्टर में पेपर होगा, माइनर का पेपर केवल 2 बार होगा पूरे BA में, ठीक है। और मेजर का पेपर एक प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर तक आपका 3-3 होगा, किसी किसी में 2-2 अब कर दिया गया है। और जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, मतलब कि थर्ड ईयर में जाएंगे, यानी 5th सेमेस्टर में, तो आपको एक सब्जेक्ट मेजर का भी छोड़ना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन वहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपका को करिकुलर का और 3 मेजर सब्जेक्ट का माइनर भी अगर आपका होगा तो माइनर भी सेंड कर देंगे। यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपकी करवाई जाएगी। अगर जो नहीं चलाते कुछ भी ऑनलाइन जो है फीस देने का माध्यम, यानी पेमेंट करने का माध्यम ऑनलाइन नहीं चलाते हैं,
तो आप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको ही करना है, जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है। जो नंबर आप बताएंगे वो नंबर जुड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको एक प्रकार से पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड कर देनी होगी। इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज के बच्चे जुड़ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ चंद्रशेखर वस्तु, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बीयू झांसी बुंदेलखंड। ठीक है, इसके अलावा आपकी और भी विश्वविद्यालय जैसे जो बच रहे, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लखनऊ विश्वविद्यालय, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, सारे विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के सारे विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट से जुड़े, देर न करें, ताकि समय आपके पास कम बचा हो। इसी कम समय में बेहतर तैयारी के लिए क्रैश कोर्स व्यवस्था किया गया है। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आगे चल करके आपका यूनिट 2, 3 इस तरीके सबका मॉडल पेपर आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव का, ऐसे ही लिखित का भी मिलेगा सबका आपका। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, साइके और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द बना है। इसका मतलब क्या है? साइके तथा लोगोस, बताएं। साइके तथा लोगोस का क्या अर्थ होता है भैया? साइके और लोगोस का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, साइके माने आत्मा, लोगोस माने विज्ञान। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान है। प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? प्लेटो आदर्शवाद के जनक हैं। प्लेटो कहते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आया हुआ है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ऐसा कहा था स्कीनर ने। सी ऑप्शन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे भैया? शैक्षिक समस्याओं से। शिक्षा के जगत में जो समस्याएं हैं शिक्षित संसार में या शिक्षा में जो भी समस्याएं, उन समस्याओं के निदान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन 21 का 22 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन करता है, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है, शिक्षा की समस्याओं का भी अध्ययन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान में किनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, बिल्कुल सही बात है। यह कथन किसने कहा? क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति जब से जन्म लेता तब से लेकर के और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक व्यक्ति सीखता रहता है। तो उसी सीखने का जो अनुभव है उसका वर्णन और व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इस कथन को कहने वाले विद्वान है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है भैया? शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों के मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आप देखेंगे 26 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं जो होती हैं उन्हीं का एक प्रकार से अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले विद्वान है भैया क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन से, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बच्चों को समझने में, दूसरों को समझने में या संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को समझने में? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में, बिल्कुल करेक्ट है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता देता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखें, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों को चुनने में बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हैं, यानी कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा लिक्चड़ है, कौन सा बच्चा एकदम से मूर्ख डल है, उन सभी को पहचानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। छात्रों को समझने, बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता इन सभी हिसाब से करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं सब। प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की
आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ जो विधि है वह एक प्रकार से अंतरदर्शन विधि को आत्मनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दे दीजिएगा प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना अंतरिक्षण है, किसने कहा? अपनी आत्मा में देखना अंतरिक्षण है, इस बात को एंजिल नाम के जो है विद्वान ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धा अवस्था प्रयत्न अधिगम माने होता सीखना, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? अभी मैंने आपको बता दिया ये प्रश्न, इससे पहले भी जब मैंने चर्चा करा था वहां पर सीखना लिखा था, यहाँ पर अनुभव लिखा मतलब अधिगम लिखा हुआ है, तो ऐसे घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न बन सकता है। क्रो एंड क्रो ने ही कथन कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, कथन किसका है? 33 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वुडवर्थ नाम के विद्वान ने, वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। अंतरदर्शन विधि में किसका निरीक्षण किया जाता है? स्वयं का, दूसरों का, पक्षियों का, पशुओं का? तो बिल्कुल अंतरदर्शन विधि में हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, इसीलिए इसको आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? प्रश्नावली का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं भैया? देखिए इनमें से कौन प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? देखिए अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली होती हैं, जबकि फिल्म प्रश्नावली कोई प्रश्नावली नहीं होती। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि में कितने चर यानी कितने वेरिएबल्स होते हैं? प्रयोगात्मक विधि में यानी प्रैक्टिकल मेथड में कितने वेरिएबल होते हैं? तो 3 वेरिएबल होते हैं प्रैक्टिकल मेथड में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पूर्व निर्धारण दशाओं में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पूर्व निर्धारण दशाओं में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस विधि में? प्रयोगात्मक विधि में, प्रैक्टिकल मेथड में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रयोग विधि के में अंतरदर्शन रिपोर्ट किससे ली जाती है? तो प्रयोग विधि में अंतरदर्शन रिपोर्ट जो होती है वो प्रयोज्य से ली जाती है। किससे ली जाती है? प्रयोज्य से ली जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आ चुका भैया, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि इनमें से आप देखेंगे प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, जीवन इतिहास विधि, ये सारी विधियां बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव विधि है। 40 नंबर प्रश्न, कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि समझा जाता है, बताएं। कुछ अनुसंधानों के लिए, रिसर्च के लिए जो प्रैक्टिकल मेथड है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है किसने? प्रोफेसर स्कीनर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, मनोविश्लेषणवाद को जन्मदाता कौन से विद्वान है? उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने इड, ईगो, ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है, की अवधारणा दी। सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात किसने करी है? किसने? सिगमंड फ्रायड ने। यही सिगमंड फ्रायड है जिनका मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आगे पर पड़ा, जैनेन्द्र कुमार जो हिंदी के बड़े लेखक हैं उन पर पड़ा था। आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है इनमें से? देखें, अंतरदर्शन विधि ही आत्मनिष्ठ विधि है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक और सबसे प्रचलित वैज्ञानिक विधि, शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक और सबसे प्रचलित वैज्ञानिक विधि जो है वो साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू मेथड। डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? वस्तुनिष्ठ विधि जो है आपकी कौन सी? प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, जबकि आत्मनिरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रैक्टिकल विधि में आ सकता है वो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 45 नंबर 45, अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। क्या? अपनी स्वाभाविक त्रुटियों की वजह से वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि जो है वो अविश्वसनीय है। एक वैज्ञानिक विधि के रूप में हम निरीक्षण विधि को एक प्रकार से विश्वास नहीं जता सकते, ऐसा कहा था डगलस और हॉलैंड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर, अंतर निरीक्षण का क्या तात्पर्य होता है? अपने आप में देखना, दूसरों में देखना या देखना? तो अपने आप में देखना ही अंतर निरीक्षण होता है। 47 नंबर प्रश्न, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, शाब्दिक अर्थ।
48 नंबर क्वेश्चन आ चुका, साइके किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है साइके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जान रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सैद्धांतिक, नियामक या व्यवहारिक? ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आया हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो एक प्रकार से विज्ञान है, अगर उसकी बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो किसी प्रकार का कोई टेंशन ना ले, भटके ना। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता हूं और सभी सब्जेक्ट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को संपूर्ण समझने में, या शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, ऐसा कहा था बोरिंग और लैगफील्ड ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आया हुआ है सारे क्वेश्चंस। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा? इंफॉर्मेटिव मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था, प्रोफेसर वाटसन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत तो लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, संक्षिप्त है। तो मनोविज्ञान का अतीत तो लंबा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है, इसको कहा था एबिंगहास नाम के एक विद्वान ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ऐसा कहा था स्कीनर ने। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था भैया? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है, इस बात को कहा था क्रो एंड क्रो ने। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है केवल इतना, तो स्कीनर ने भी कहा था इस बात को, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से, व्यवहारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं कौन भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? मैंने आपको बताया भी था, वाटसन जो है व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? वाटसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन है भाई? बताएं। वाटसन, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, या फिर जेम्स वुंट और जेम्स सली? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके समर्थकों में अगर बात की जाए तो इसके समर्थकों में नाम आता है प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से, ए ऑप्शन। मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएं। मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन फटाफट से आप बताने का प्रयास है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, कुर्ट लेविन ने किया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? मनोविज्ञान दर्शन का अंग था, नीति शास्त्र का, भौतिक विज्ञान का, या तर्क शास्त्र का? बताएं। शुरुआत में मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? तो तर्क शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किसके लिए है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, बिल्कुल ठीक बात है। विशिष्ट बालकों की शिक्षण व्यवस्था करना मनोविज्ञान का महत्व है। शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी बनाने में भी इसका महत्व होता है। यानी इन सभी परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का बड़ा महत्व है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही फेमस है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान, बताएं। बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, जो बाल मनोविज्ञान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी विषय वस्तु है? बताएं। शिक्षा
के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, बताएं। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान में सही कथन जो है, देखिए छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल ठीक बात है। उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को के विकास में भी शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे कथन सही दिए गए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? मानव विज्ञान मनुष्य के और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ऐसा कहा था मार्गन ने। ठीक है, बाकी विद्वानों ने केवल कहा कि मनोविज्ञान केवल मनुष्य के मन का अध्ययन करता है, लेकिन मनोविज्ञान में चूहों पर, कबूतर पर, बंदरों पर तमाम प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी पश्चिम के जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? इंद्रियों का, मन का, व्यवहार का, आत्मा का। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान की अगर बात करें तो मुख्य रूप से उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अंतःकरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? मन का विज्ञान। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम किसने अलग किया? बहुत ही फेमस प्रश्न, परीक्षा में खूब पूछा गया है। मनोविज्ञान को दर्शन से सबसे पहले अलग करने वाले विद्वान का नाम है विलियम जेम्स। ठीक है, क्या नाम है? विलियम जेम्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1890 के दशकों में। ठीक है, अगर देखें तो क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो एक विधायक विज्ञान है। ये कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन परीक्षा में किसी न किसी विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सारे क्वेश्चंस को एकदम रटते हुए चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, सभी विश्वविद्यालय में लगभग। तो आप बिल्कुल जो है आसानी से इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके। क्लियर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है भैया? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है ये दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान है, सामाजिक, प्राकृतिक या विधायक? तो मनोविज्ञान अभी अभी हमने बताया, मनोविज्ञान जो है एक विधायक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, लाइक करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है, आप कमेंट करके बताएं कि गुरुदेव बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। फटाफट से स्क्रीन शॉट लेकर के और मतलब कि वीडियो को एक प्रकार से लाइक करके शेयर करते रहें सभी दोस्तों के साथ। चले 74 नंबर प्रश्न, स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा? बताएं। प्रोफेसर स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 2 उद्देश्य में बांटा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया? तो लिंडग्रेन नाम के विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान के जो है 5 केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया। कितने केंद्रीय क्षेत्र? 5 केंद्रीय क्षेत्र। 76 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारवाद का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, दूसरा भविष्यवाणी और तीसरा नियंत्रण। व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण, ये शिक्षा मनोविज्ञान के 3 उद्देश्य हैं। ये किसने बताया था? ये गैरिसन एवं अन्य ने बताया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? अधिगम प्रक्रिया में, समूह गतिकी को समझने में, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, या फिर उपयुक्त सभी में? तो अध्यापक के लिए यानी एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता इन सभी स्थितियों में पड़ती है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा।
ठीक है, यानी अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया उसको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। समूह गतिकी को समझने में, ठीक है, एक समूह कैसा व्यवहार करेगा, और व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान करने में, कौन सा बालक ज़्यादा पढ़ने में तेज है, कौन सा कम तेज है। जो ज़्यादा पढ़ने में तेज है उसका अलग कक्षा बनाएं, उसके लिए अलग व्यवस्था करें। जो कम पढ़ने में तेज है उसके लिए डबलिंग कक्षा की व्यवस्था करें, 2 बार 3 बार उनको पढ़ाने का प्रयास करें। 78 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मन, मनुष्य या व्यवहार। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु की अगर बात की है तो इनमें से जो रहेगा वो व्यवहार लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में दी है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? देखिए, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ठीक है, और इन सभी लोगों ने समर्थन भी दिया था इस बात पर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि खंडन मंडन की प्रक्रिया खूब चली, कुछ लोगों ने समर्थन दिया, कुछ लोगों ने विरोध किया। इस तरीके से मनोविज्ञान के बारे में एक पूरा इतिहास जो है जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? एक देखिए, अधिगम प्रक्रिया को समझने में, समूह गतिकी को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। बिल्कुल ठीक बात है, डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है शिक्षक, समाज, बालक या पाठ्यक्रम? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, हमेशा क्वेश्चन से परीक्षा में आया भी है। चलें, 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे। प्रश्न है आपका, शिक्षा और कुछ करती है, शिक्षा और कुछ करती है और जिस प्रकार वह क्रिया किया जाता है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? शिक्षा सब कुछ करती है, ठीक है, और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसको कहा था बी.एन. झा, प्रोफेसर बी.एन. झा ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण से ही, क्या कहा? किसने कहा कि मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? यानी कि मनोविज्ञान के ज्ञान का जो प्रचलन है उसमें, उसी की वजह से शिक्षण विधियों के में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ऐसा किसने कहा? तो मनोविज्ञान के ज्ञान में एक प्रकार से तमाम प्रचलन, जो ज्ञान का प्रचलन है उसमें तमाम मतलब उसी की वजह से शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ऐसा कहा था रायबर्न नाम के विद्वान ने। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? प्रोफेसर स्किनर ने कहा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? स्किनर ने ही कहा था, बी ऑप्शन। 85 नंबर, शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण आधिपत्य कर जमा लिया है, शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लिया है, यह किसने कहा था? तो बिल्कुल, शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लिया है, इस बात को कहा था एडम्स नाम के प्रोफेसर एडम्स ने कहा था। आपको बता दूं कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है दूसरा टेल है। एक जो है शिक्षा जो होता है उसकी समस्याओं का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, और मनोविज्ञान को या व्यवहार को समझने के लिए शिक्षा रूपी एक प्रकार से माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो दोनों अपने आप में बहुत ठीक हैं। 86 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, इसको कहा था स्किनर ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षकों का, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की क्या है? अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। इस कथन को किसने कहा था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर आपका स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसको किसने कहा था? कोल सनिक नाम के विद्वान ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और मनोविज्ञान के परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। ठीक है, कोल सनिक नाम के विद्वान ने इस बात को कहा था। आगे देखेंगे, एक ये चीजें आपको क्लियर हो गई।
इकाई नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने समझा। ऐसे ही सेकंड यूनिट की क्लास जो होगी वो आपकी 1-2 दिनों में वो भी आ जाएगी। फिर इसके बाद में इकाई 3, इकाई 4 सब कुछ क्लास आपको मिलती रहेगी और ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो अगली क्लास आएगी यूनिट नंबर 2 की, उसमें हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लगभग या इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यूज के बारे में, एमसीक्यूज माने होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का महामैराथन क्लास एक हो चुका है और महासंग्राम में क्लास आने वाला है, वो भी जल्द ही आपका आ जाएगा। बीए 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं, क्रैश कोर्स में आपको ज्वाइन हो जाना है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है, पीडीएफ नोट्स के साथ। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके हमारे पास भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस करना है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो सेंड कर देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी फीस सेंड करवा सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्लास की लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स, सभी सब्जेक्ट की जो भी क्लास होगी वो सभी क्लास की पीडीएफ नोट्स, क्लास होगी, क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के भी पेपर होंगे और मॉडल पेपर होंगे। और जैसे आज की क्लास हो रही तो इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगली क्लास है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, लिखित की, ऑब्जेक्टिव की, सबकी पीडीएफ मिलेगी। और केवल एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि 3-4 सब्जेक्ट जो आपके हैं उन सभी की 3 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट जो भी होंगे, सभी की सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में करवा दी जाएगी। डीडीयू यूनिवर्सिटी हो या राम मनोहर लोहिया हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी हो या मासा कुंभरी हो, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे महाराजा सुहेलदेव हो या एक प्रकार से आपका रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका कानपुर विश्वविद्यालय हो छत्रपति साहू जी महाराज, या फिर आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या कोई भी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे प्रोफेसर रज्जू भैया हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यही सिलेबस है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जिनको भी जुड़ना है वैसे मेरे हिसाब सभी को जुड़ना चाहिए। केवल 100 रुपये फीस में आपको 4-5 सब्जेक्ट की व्यवस्थित तैयारी दी जा रही है। एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 60 रुपये की एक सीरीज मिलेगी, 200 रुपये की एक किताब मिलेगी। तो आप अगर 5 सब्जेक्ट की किताब लेंगे तो लगभग 1000 रुपये आपके चले जाएंगे और सीरीज अगर लेंगे तो आपकी लगभग आपके 300 रुपये आपके जा रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपये में आपको ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मिलेगा। और इन सभी में आपको कहीं पर माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ आपको आपके समक्ष मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते और क्लास भी मिलेगी। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।